ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये घटना मेरे साथ करीब 7 साल पहले हुई थी। उस समय मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना के गांव गया था। वो गांव शहर से काफी दूर था। चारों तरफ घने पेड़, खेत और बीच बीच में कुछ पुराने मिट्टी के घर। गांव में नेटवर्क भी मुश्किल से आता था और रात होते ही पूरा इलाका इतना शांत हो जाता था कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगती थी। गांव में पहुंचने के बाद मुझे एक अजीब बात पता चली। मेरे नाना के घर से थोड़ा दूर एक बहुत पुराना कुआं था जो अब इस्तेमाल नहीं होता था। गांव के लोग कहते थे कि उस कुएं के पास शाम के बाद नहीं जाना चाहिए। मैंने पूछा, क्यों? तो एक बूढ़े आदमी ने बस इतना कहा, वहां से रात में किसी के रोने की आवाज आती है। मैंने सोचा ये सब बस अंधविश्वास होगा। गांवों में लोग अक्सर ऐसी बातें बना लेते हैं। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच ही बदल दी। पहली रात। उस रात लगभग 11 बजे मैं छत पर लेटा हुआ था। हवा हल्की हल्की चल रही थी और आसमान में तारे साफ दिख रहे थे। अचानक मुझे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन ध्यान से सुनने पर साफ लगा कि वो एक औरत की आवाज थी। वो धीरे धीरे रो रही थी, जैसे बहुत दर्द में हो। मेरे दिमाग में तुरंत उस पुराने कुएं की बात आ गई। मैंने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा होगा। जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि मैं टॉर्च लेकर धीरे धीरे घर से बाहर निकल गया। रात बहुत शांत थी। रास्ते में बस कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। करीब 5 मिनट चलने के बाद मैं उस कुएं के पास पहुंच गया। कुएं के पास। वो कुआं बहुत पुराना था। चारों तरफ टूटी हुई ईंटें और घास उगी हुई थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, रोने की आवाज और साफ सुनाई देने लगी। अब मुझे पूरा यकीन था कि आवाज यहीं से आ रही है। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन फिर भी मैंने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। अंदर सिर्फ अंधेरा था। पानी भी मुश्किल से दिख रहा था। लेकिन तभी मुझे लगा जैसे कुएं के अंदर कोई हिल रहा हो। मैंने टॉर्च थोड़ा और नीचे की, और तभी मुझे पानी के ऊपर एक चेहरा दिखा। एक औरत का चेहरा। उसके बाल पानी में तैर रहे थे और उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। मेरे हाथ से टॉर्च लगभग गिर ही गई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका शरीर पानी में था, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, जैसे वो कुएं से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। और फिर उसने धीरे से कहा, मुझे बाहर निकालो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं तुरंत पीछे हट गया, लेकिन तभी मुझे लगा किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया। मैंने नीचे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और उसी समय कुएं के अंदर से जोर से पानी के छपाके की आवाज आई। मैंने डर के मारे टॉर्च फिर से कुएं में डाली, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। सब कुछ बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं भागते हुए सीधे घर पहुंचा। अगली सुबह मैंने नाना को पूरी बात बताई। उन्होंने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, तुमने उस औरत को देख लिया? मैंने पूछा, कौन? तब उन्होंने बताया कि करीब 20 साल पहले गांव की एक औरत ने उसी कुएं में कूदकर जान दे दी थी। कहते हैं उसका पति उसे बहुत मारता था और एक रात वो रोते रोते कुएं में कूद गई। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहां मदद मांगती है, लेकिन जो भी उसे देखने के बाद मदद करने की कोशिश करता है, उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है। उस दिन के बाद मैंने कभी उस कुएं की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन सबसे डरावनी बात मुझे कुछ दिन बाद पता चली। जब मैं वापस शहर आ रहा था तो मेरी जेब में वो टॉर्च अभी भी थी। घर पहुंचकर जब मैंने उसे चालू किया तो उसकी रोशनी में मुझे टॉर्च के कांच पर गीले हाथ का निशान दिखा। ऐसा निशान जो इंसान के हाथ जैसा था, लेकिन उस पर कीचड़ और काई लगी हुई थी, जैसे वो हाथ कुएं के अंदर से आया हो। और तब मुझे एहसास हुआ उस रात शायद अकेला नहीं लौटा था, क्योंकि आज भी कभी कभी रात को मेरे कमरे में पानी टपकने की आवाज आती है, और जब मैं उठकर देखता हूं तो फर्श पर गीले पैरों के निशान बने होते हैं।
जो धीरे धीरे मेरे बिस्तर की तरफ आते हैं। गोस्ट।